बदायूं के कायर कसाईयों का हिसाब तो पक्का होगा, इस तरह का आश्वासन लगातार प्रशासन और सरकार द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरी घटना में जब ये अपराधी छत पर 2 बच्चों को मारने के लिए पहुंचे थे तो तीसरा बच्चा बच जाता है, जिसने पूरी आपबीती बताई, जो कुछ देखा वो सब कुछ बताया। लेकिन वो बच्चा अभी भी डर और दहशत के माहौल में है, लगातार डरा हुआ है और रो रो कर बुरा हाल है। क्या कुछ माहौल है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे साथ वो 6 साल का बच्चा मौजूद है जिस पर साजिद ने हमला किया। उसके हाथ पे आप ये देखेंगे चोट भी लगी है, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, इसलिए वो अभी हमारे साथ बैठा हुआ है। लेकिन इसके 2 भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, उन दोनों की ही इस पूरी घटना में साजिद ने हत्या कर दी। क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष, क्या हुआ था? साजिद ने क्या बोला आपको? क्या कुछ देखा था आपने? मैंने देखा मेरे भाई पड़े था, उनके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा था बस। क्या बोला था साजिद ने? आपसे बात हुई थी, किस कारण वो आपके घर आए थे? कहे हमारी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, 11 बजे का टाइम दिया है, 2 घंटे हम ऊपर बैठेंगे और पैसों की भी जरूरत है। पैसे दे दिए मम्मी ने, तब भी पता नहीं क्यों मारा। आपके क्या बड़े भाई को अपने साथ पार्लर में ले गया था? क्या नाम था आपके भाई का? आयुष। सबसे ऊपर ले गया था। क्या बोलकर ले गया था? कह ऊपर सब चीजें दिखा दो। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मेरे छोटे भाई से चाय मंगवाया, मैं सबसे छोटे वाले भाई से पानी मंगवाया। फिर मेरे बड़े भाई को तो पहले ही मार दिया, फिर मेरा जैसे छोटा वाला भाई पानी लेकर आया उसको भी मार दिया। फिर आपके ऊपर भी हमला किया था उसने? आप कैसे भागे वहाँ से? उनके पैर में कांच लग गए, तभी मैं बचकर भाग आया। आपने फिर आके अपनी मम्मी को बताया? किसको बताया? मम्मी और दादी को। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर सब लोग बाहर आए, फिर सब लोग इकट्ठा हुए, सबको अंदर बुलाया, कहा सब लोग आओ तुम्हें भी मारे। तभी पुलिस आई, पुलिस पकड़ ले गई। आपकी आंखों के पास भी चोट उसी कारण से लगी है? नहीं, वो तो पहले से थी। अच्छा, तो ये जो हाथ पे लगा है, ये उसके हाथ में क्या कोई चाकू था? क्या था उसके हाथ में? चाकू। कितना बड़ा वो चाकू था? अच्छा, उससे हमला किया उसने आपके ऊपर? तो बड़ा सा एक चाकू था, उससे हमला किया और आप देखेंगे कि हाथ पे जो चोट है वो लगी हुई है। तो देखा आपने, तीसरा बच्चा जो बच गया वो बता रहा था कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। जतिन, आप लगातार इस पूरी स्टोरी को कवर कर रहे हैं, तमाम लोगों से आपने गांव में भी बात की है, पिता से भी बात की है, मां से भी बात की है, बच्चे से भी सच जानने की कोशिश की, लेकिन मोटिव क्या था? लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था इन बच्चों को मारने के पीछे? आज बिल्कुल यही सवाल अब पुलिस के सामने भी है और पुलिस को इन सवालों का जवाब सिर्फ कोई दे सकता है, तो वो है जावेद, और जिसकी तलाश में लगातार 4 टीमें बनाई गई हैं जो जावेद की तलाश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखुपुर में, ये बदायूं का बिल्कुल आउटस्कर्ट्स का इलाका है और इसी इलाके में साजिद की कल एनकाउंटर किया गया था पुलिस द्वारा। मेरे पीछे आप ये चौकी देख रहे हैं, शेखुपुर चौकी है। बताया जा रहा है कि इसी इलाके का तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जाकर जो साजिद है उसका एनकाउंटर किया गया था। हमारी कोशिश है कि उस एनकाउंटर स्पॉट तक पहुंचे ताकि लोगों को किस तरीके से पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि साजिद ने पुलिस पर फायर भी किया, एक कांस्टेबल उसमें घायल हुआ और जवाबी कार्रवाई करते हुए साजिद की जब वो एनकाउंटर के दौरान मौत हुई है। तो क्राइम स्पॉट पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 4 टीमें बनाई गई हैं। जावेद की गिरफ्तारी के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोटिव क्या था, क्योंकि पैसे लेने वो पहुंचा था, पैसे दे भी दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो 2 बच्चों को मार देता है, तीसरे को मारने की कोशिश करता है। और एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर जो पिता है उन्होंने बोला है कि वो हत्या करने के बाद उनकी पत्नी संगीता को बोल के गया था कि जो वो करने आया था वो काम उसने कर लिया। तो ये तो बात साफ है कि वो प्लानिंग के जरिए आया था। प्लानिंग इस कदर थी कि बिल्कुल जतिन, देखिए लोग हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि 2 मासूमों के, जिसमें सिर्फ एक 6 साल का था, उसे इस तरह से कत्ल कर दिया गया। बने रहिए। इस बीच बदायूं केस पर बोले हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है, धार्मिक आस्था किसी का कवच नहीं हो सकती, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश इस मामले में हो रही है। तो इस मामले में राजनीति भी शुरू हो रही है। सपा ने कहा कि ऐसे माहौल खराब करने के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरह के हुड़दंग करवाए जाते हैं और अब मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका जवाब दिया है। बदायूं में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, अब सियासत भी हो रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है, जिस तरीके से जो हालात है बीजेपी सांप्रदायिक तनाव। देखिए, जो कुछ बदायूं में हुआ
वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है और लहूलुहान करने वाला है। और जिस तरह से इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है, जुर्म किया गया है, ऐसे जघन्य जुर्म पर आप सांप्रदायिक सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश करेंगे, किसी की धार्मिक आस्था उसके अपराध का सुरक्षा कवच नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को हर समय उनके वोटों की गिनती नजर आती है। ऐसे जघन्य अपराधियों को भी वो अपने वोटों की गिनती के तौर से या वोटों की उगाही का सामान बना लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी को एकजुट होकर के इस तरह के अपराधियों और इस तरह के अपराध में शामिल लोगों और इस तरह के अपराध में शामिल उनके आकाओं के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की बात करनी चाहिए। बल्कि आप तो जो है वो उसकी धार्मिक आस्था को आप उसके जुर्म का, उसके क्राइम का सिक्योरिटी कवर बना के घूम रहे हैं।